अब कल से कह देंगे आते पीटना चालू करेगी, चल ले तबड़ाक तबड़ाक सुबह सुबह। आगे बढ़े, जानबूझ के बैठ जाएगा सब लड़कियन के पीछे वाला सीटवा पे। जितना करियर जनरेटर टाइप का है सब ना, सब उधर बैठता है सब। लड़कियों कम थोड़े है सब, वो पिछवा बैठ के कुछ ना कुछ बतियाएगा, जान रहे हो ऐसे ऐसे, ई सुन सुन के हंसेगी। तनिको कम नहीं है सब ऐसा, वो कुछ ना कुछ ऐसा बात बोलेगा, आई ओके बोल के ऐसे हंसेगी। तुम लोग गोसिया कौन चीज देख रही हो? लड़का लोग बोला हम झूठ बोल रहे हैं जी, लड़कियां लोग बताओ ऐसा नहीं करती है सब। लड़कियों में यही खराबी रहता है, सही हो या गलत हो, लड़की लड़की का साथ देने लगती है सब। पिछवा जाके देखना ना, उधर को ना कुछ बोलेगा, इधर खूब, इसीलिए बोलबे करता है वो। चलिए बाबू, हम अब समझते हैं आपको। अशोक का धम ही तो कहिए खत्म हो गया हो, ये खत्म हो गया। आईएसपी के पढ़ाना, ये खत्म हो गया। इसके बाद वाला आईएसपी के हम आपको इंडो ग्रीक पढ़ा दिए थे ना, इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी पढ़ा दिए थे। अब पढ़ाना है शक शासक पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? शक शासक। देखिए, शक शासक भी मध्य एशिया से आए थे और इसे मध्य एशिया में यूची कबीले वालों ने भगा दिया था। यूची कबीले वालों ने क्या कर दिया था? भगा दिया था। ये भारत में आए और इनके राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता? तो भारत में क्षत्रप प्रणाली किसने चालू किया? शक शासकों ने क्षत्रप प्रणाली चालू किया था। शक शासकों ने चालू किया। कौन सी प्रणाली? क्षत्र। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। इन्हें भगाया कौन था? यूची कबीला। कौन भगाया था? यूची कबीला। यूची कबीले वालों ने भगाया था। कौन सा प्रणाली चालू किया था? क्षत्रप। कौन सी प्रणाली? क्षत्रप। अब शक इंडो ग्रीक तो पढ़ा दिया। इंडो ग्रीक में राजा क्या को याद रखना है? 2 को। और राजदूत 1 को। राजा, पहला राजा डेमेट्रियस, दूसरा राजा मिनांडर, राजदूत हेलियोडोटस। हेलियोडोटस ने कौन सा धर्म? भागवत धर्म। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज अभिलेख। और राजा मिनांडर ने कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। किस पुस्तक में? मिलिंद पन्ह। शिक्षा किसने दिया? नागसेन। अच्छा, जो दोनों यवन राजा आए थे बैक्टीरिया से, वो किस वंश के समय आए थे? सोंग वंश। किसने पराजित किया? पुष्यमित्र सोंग। किसके सहयोग से? अग्निमित्र के सहयोग से। कितने अश्वमेघ यज्ञ? 2 अश्वमेघ यज्ञ। मेन चीज याद रखना। आलतू फालतू चीज याद रखने से ना बोझिल हो जाता है। समझा गया कि नहीं? आलतू फालतू चीज याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई बोझिल हो जाएगी। इसलिए मेन चीज ही याद रखना है। हमारा बस चले तो ऑडियो जितना नोट्स है उसमें आधा काट कूट के फेंक दें हम। हाँ, कर देंगे, मतलब नहीं समझते हो। हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी जो होता है सब ना, खखोरन होता है स्वयं पे, बकलोले। अब सर नहीं पढ़ा रहे हैं उतना, आधा काट दिए हैं। मतलब तुमको ढेर चिंता है, मैंने हमरा से ढेर चिंता तू लोग को हो गया, नहीं समझे? और उसको कई को जो है सब, जो आपको जीवन बर्बाद करेंगे उसमें हवा देगा सब। देख रहे हो, हमारा मटेरियल इतना मोट, उनका मटेरियल इतना पातर। अब मानियो जाएगा सब हिंदी मीडियम वाला, तो फिर उनको बार बार समझाओ ना बाबू ये ठीक, ना बाबू ये ठीक। उसे अच्छा दे टेव डूब डूब टेव डूब जो, और उसके बाद भाषण देगा। हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट कम होता है। बकैत कहीं का, सबसे देर भाषणबाजी यही करता है। हम आपको शक के बारे में पढ़ाना है। कौन सा शासक? शक के। शक शासकों को किसने भगाया था? यूची कबीला। कहाँ से आए थे सब? कौन सा दर्रा? बोलन दर्रा। कौन दर्रा? बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा? बोलन। इनके राजा को क्या कहा जाता है? क्षत्रप। राजा को क्या कहा गया? क्षत्रप। ये भारत में 5 जगह आके बसे थे सब। भारत में कितनी जगह आके बसे? 5 जगह आके भारत में बस गए। कितने जगह? 5 जगह। कंधार में बसे सब, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। कंधार, तक्षशिला,
कंधार तक्षशिला, कंधार तक्षशिला उज्जैन, कंधार तक्षशिला मथुरा उज्जैन नासिक। देखिए पढ़ाने के लिए तो इसको हम बहुते पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से सवाल जो आएगा वह दुइये को आएगा। पहला क्षत्रप वंश, क्षत्रप प्रणाली किसने चालू किया? शक शासक। क्या किसने चालू किया? दूसरा सवाल आएगा सबसे प्रतापी शक शासक रुद्रदामन, सबसे प्रतापी शक शासक। तो हम मेन चीज पढ़ा देते हैं, पहले इसे याद रखिएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़िए ना पढ़िए उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं मेन चीज उसे समझिए। अलग अलग शक शासकों को अलग अलग कहा जाता था, कहीं जैसे इसको माउस बोला गया, कहीं चेस्टक कहा गया, कहीं कुछ कहा गया, तो उससे हमको मतलब नहीं है। ये कंधार वाला अफगानिस्तान में रह गया, तक्षशिला वाला पाकिस्तान रह गया। मथुरा के शक शासक को हरा दिया था मालवा का शासक। इसे किसने हराया था? मालवा का शासक ने हरा दिया। मालवा का शासक हरा दिया। किसने हराया? मालवा का शासक। और उपाधि धारण किया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन सी उपाधि धारण किया? कब हराया था? 57 ईसा पूर्व। कौन सा? 57 ईसा पूर्व। तो बताइए मालवा के शासक, कौन शासक? मालवा के शासक ने किस छत्र राजा, किस शक शासक को हराया था? मथुरा। कब हराया था? और उपाधि धारण किया, और इसी समय उन्होंने एक कैलेंडर चालू किया, नाम रखा विक्रम संवत। कौन संवत?